हेलो गाइस, मैं आज आपको एसक्यूएल कमांड्स बताऊंगा। तो मैं अभी माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट के स्क्रीन में आ चुका हूं। आपको भी अगर डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करना है, डेटा लेके काम करना है। हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है, डेटा अपडेट करना है, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है। किस में करेंगे ना, हम लोग टेबल पे करेंगे। तो टेबल जो क्रिएट होगा वो अंडर डेटाबेस होगा। तो हम लोग को पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। उस डेटाबेस के अंडर में हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे और ये सारे कमांड यूज़ करके ऑपरेशन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पहले से क्या क्या डेटाबेसेस है। तो सो डेटाबेसेस सेमीकोलन देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा पहले से क्या क्या डेटाबेसेस है। तो हम लोग अपना एक नया क्रिएट करते हैं डेटाबेसेस। तो मान लीजिए हम लोग एक डेटाबेस स्कूल क्रिएट किए, तो लिखिए क्रिएट डेटाबेस स्कूल। लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस स्कूल और एंड में सेमीकोलन देना पड़ेगा। ओके क्वेरी, मतलब आपका जो कमांड टाइप किया गया है वो बिल्कुल सही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हम लोग जो क्रिएट किए स्कूल डेटाबेस वो शो कर रहा है कि नहीं। तो लिखिए शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन देना पड़ेगा, नहीं तो आपका कमांड में एरर दिखाएगा। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे स्कूल दिखा रहा है, तो हम लोग सही कर रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं, स्कूल को यूज़ करके हम लोग उसके अंडर में टेबल बनाएंगे। तो लिखिए यूज़ स्कूल। तो हम लोग डेटाबेस स्कूल के अंडर काम करेंगे। तो यूज़ स्कूल, सेमीकोलन देना मत भूलिएगा। तो डेटाबेस चेंज्ड, मतलब हम लोग पहले जो डेटाबेस में थे और अभी हम लोग डेटाबेस चेंज हो चुका है। तो हम लोग अभी स्कूल डेटाबेस के अंडर में काम करेंगे। अभी हम लोग को इस स्कूल डेटाबेस के अंडर में एक टेबल क्रिएट करना है और कमांड यूज़ करके उसे फिल करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम हम लोग स्टूडेंट दे देते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट। तो हम लोग इस टाइप के एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें 3 कॉलम होगा। एक में सीरियल नंबर, दूसरा में नेम और तीसरा में रोल नंबर स्टूडेंट का। तो उसके लिए पहले हम लोग को सीरियल नंबर के लिए कमांड टाइप करना पड़ेगा SN, नेम दे दिए, INT उसका डेटा टाइप है और उसके बाद यूनिक। ये क्रिएट टेबल का सिंटैक्स है। तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो सिंटैक्स ये है कि पहले आपको क्रिएट टेबल, टेबल नेम लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर पे आपको कॉलम का डेफिनेशन लिखना है। मतलब कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट। नेम, उसका डेटा टाइप क्या ले लेते हैं, साइज 20 ले लेते हैं। और उसके बाद उसका कंस्टेंट, कंस्टेंट हम लोग नॉट नल ले लेते हैं। नॉट नल बोलने से मतलब है कि आप उस टेबल के कॉलम नेम वाला कॉलम में कोई भी नल मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग तीसरा कॉलम रोल नंबर ले लेते हैं और रोल, उसका डेटा टाइप इंट लिख लिए। इसका कंस्टेंट ले लेते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की मतलब ये जो रोल वाला कॉलम है इस रिलेशन का यूनिक है, तो इसे लेके हम लोग को टेबल को जज करना है। तो सेमीकोलन देते हैं और कमांड को पास करते हैं। तो ओके क्वेरी, मतलब कमांड बिल्कुल सही है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आप हम लोग का टेबल जो है क्रिएट हुआ कि नहीं। तो शो टेबल कमांड यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं कि टेबल शो कर रहा है कि नहीं। तो लिखते हैं शो टेबल्स सेमीकोलन। तो देख सकते हैं टेबल इन स्कूल स्टूडेंट, मतलब हम लोग जो क्रिएट किए हैं स्टूडेंट टेबल वो स्कूल डेटाबेस के अंदर है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस
स्टूडेंट टेबल के अंदर में डेटा को फिल करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग टेबल को शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इंसर्ट कमांड का यूज़ करने के लिए पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यूज़, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करके उसके अंदर में आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज़। मतलब हम लोग पहले सीरियल नंबर था तो 1 ले लेते हैं, तो इंट वैल्यू हमेशा सिंगल कोट का अंदर रहेगा, फिर कॉमा, फिर कैरेक्टर वैल्यू डबल कोट के अंदर रहेगा। नेम था तो हम विकास ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर से रोल नंबर सिंगल कोट के अंदर रहेगा, तो 301 ले लेते हैं, तो फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके क्वेरी मतलब कमांड बिल्कुल सही है। इसके बाद देख सक रहे हैं आप वैल्यू इंसर्ट हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग टेबल को शो करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं और 2-4 वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से कमांड टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको कीवर्ड में 4 जो एरो है, ऊपर वाला एरो को आप दबाइएगा तो प्रीवियस कमांड आ जाएंगे। तो आप एरो दबाइए ऊपर वाला और आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वाला कमांड ला के उसमें वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं और नेम भी चेंज करके कुछ आकाश दे देते हैं, और उसके बाद उसका रोल नंबर भी चेंज कर लेते हैं। 301 था विकास का, तो 304 ले लीजिए। उसके बाद एंटर दबाइए तो ओके क्वेरी दिखाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। फिर से ऐसे ही 2-3 वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। सीरियल नंबर 307, यहाँ हम लोग प्रीवियस थोड़ा गलती कर दिए, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर 4, रोल नंबर 309, तो यहाँ 4 कर दीजिए, 309 रोल नंबर, और आकाश नेम को चेंज कर लेते हैं, कुछ राहुल रख लेते हैं, राहुल। तो आप देख सकते हैं 2 बार बीच में आकाश का नाम आ गया, तो उसको हम लोग अपडेट यूज़ करके चेंज करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग टेबल को शो करते हैं। तो उसके लिए सिलेक्ट कमांड का जो सिंटैक्स है कुछ ऐसा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं, देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने पे हम लोग का टेबल जो है शो कर रहा है, मतलब स्टूडेंट टेबल का सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल डिटेल शो कीजिए। अभी हम लोग अपडेट करते हैं, जो 2 बार आकाश आ चुका है उसको हम लोग कोई और नाम देते हैं। उसके लिए अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो अपडेट टेबल नेम जो स्टूडेंट है, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, जो भी चेंज करना है हम लोग, यहाँ नेम चेंज करना है तो नेम साहिल दे देते हैं। तो कैरेक्टर डबल कोट के अंदर रहेगा, तो डबल कोट साहिल। अभी कहाँ चेंज करना है, कंडीशन देना पड़ेगा, वेयर कंडीशन देते हैं, वेयर रोल इक्वल टू 304, मतलब जहाँ पे रोल 304 है वहाँ पे नेम को चेंज करके आकाश कर दीजिए, आकाश को चेंज करके साहिल कर दीजिए। ये हो गया अपडेट कमांड। तो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सेमीकोलन देना याद रखिएगा, और उसके बाद एंटर दबाइए तो ओके क्वेरी, मतलब आपका कमांड जो है बिल्कुल सही है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से सिलेक्ट स्टार यूज़ करके देख लेते हैं कि टेबल सही है कि नहीं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, एंटर दबाते हैं। तो एंटर दबाने के बाद हम लोग जो टेबल यहाँ शो कर रहा है अपडेट होके साहिल, तो हम लोग जो कमांड यूज़ किए हैं बिल्कुल सही है। ये हो गया अपडेट कमांड का यूज़। अभी जो हम लोग नेक्स्ट कमांड यूज़ करने वाले हैं वो है अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड में आप ऐड कर सकते हैं नया कॉलम, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स ऐसा है, अल्टर टेबल नेम लिखिए, अल्टर टेबल
टेबल नेम। आप इसमें और एक चीज़ कर सकते हैं, आप जो सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं और उसको लाइन चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लाइन चेंज कर लेते हैं। तो लिखिए अल्टर टेबल टेबल नेम स्टूडेंट ऐड। ऐड हम लोग नया कॉलम ऐड करेंगे, सोचिए ग्रेड ऐड करते हैं। तो ग्रेड, इसका डेटा टाइप हो गया कैर, उसका साइज ले लीजिए 5। उसके बाद उसका कंस्ट्रेंट नॉट नल रखिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, सेमी कॉलन दीजिए। तो ओके क्वेरी, मतलब हम लोग का जो कमांड है वो बिल्कुल सही है। अभी देख लेते हैं कि हम लोग जो ऐड किए हैं कॉलम वो ऐड हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करके देखते हैं। देखिए ग्रेड जो नया कॉलम में ऐड हो चुका है, ब्लैंक है तो उसको हम लोग को फिलअप करना पड़ेगा बाय अपडेटिंग द टेबल। तो अपडेट कमांड यूज़ करके जैसे हम लोग पहले किए थे उसे यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रेड वाला कॉलम को अपडेट कर रहे हैं। तो लिखिए अपडेट स्टूडेंट, सेट देना पड़ता था। तो सेट ग्रेड इक्वल टू, ग्रेड कैरेक्टर है तो डबल कोट में रहेगा ए, कैपिटल ले लेते हैं डबल कोट के अंदर। और इसके बाद कंडीशन देना पड़ेगा वेयर। वेयर रोल, रोल भी दे सकते हैं, नेम भी, कुछ भी दे सकते हैं कंडीशन। तो नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर विकास। उसके बाद सेमीकोलन देते हैं और फिर ओके करते हैं। तो क्वेरी ओके मतलब नो एरर। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखें तो ग्रेड आ चुका है ए। तो सिमिलरली कीबोर्ड का अपर एरो यूज़ करके आप प्रीवियस क्वेरी को ला के उसमें चेंज करते हैं। तो अभी विकास हटा के आकाश कर लिए हैं, ग्रेड चेंज करके बी दे देते हैं, फिर एंटर दबाते हैं। ओके क्वेरी मतलब नो एरर। फिर एक बार सिलेक्ट स्टार करके चेक कर लेते हैं कि अपडेट हुआ है कि नहीं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखिए अपडेट हो चुका है। अभी फिर से हम लोग दो और को अपडेट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ए प्लस दे देते हैं। तो साहिल का जगह ग्रेड ए प्लस हो जाना चाहिए। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किए, देखिए साहिल का ग्रेड ए प्लस आ चुका है। और एक तो लास्ट अपडेट कर लेते हैं राहुल। राहुल की जगह इसमें आप अपर में लिखे लोअर में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राहुल का कैपिटल आर हो या स्मॉल। यहाँ पे फिर ए प्लस को सी कर लेते हैं, फिर एंटर दबाए तो क्वेरी ओके सिलेक्ट स्टार किए, देखिए टेबल अपडेट हो चुका है। अभी हम लोग अल्टर टेबल का ऐड वाला पार्ट सीख लिए, अभी मॉडिफाई वाला पार्ट सीखेंगे। तो मॉडिफाई क्या करता है, डेफिनेशन जो फील्ड मतलब हम लोग का कॉलम का डेफिनेशन को चेंज करता है। तो लिखते हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट। मॉडिफाई करना है तो लिखिए मॉडिफाई सिंपली। क्या करना है, रोल नंबर, रोल नंबर जो फील्ड है उसको मॉडिफाई करना है, मतलब कॉलम को। इंट लिखिए, इसका कंस्टेंट चेंज करते हैं, नॉट नल कर देते हैं, सेमी कॉलन ओके। ओके क्वेरी, तो देख सक रहे हैं जो प्राइमरी की से नॉट नल हो चुका है। सिमिलरली हम लोग को अगर नेम का साइज चेंज करना है तो लिखिए कैर, साइज हम लोग को 20 दिया हुआ था, चलिए 40 कर देते हैं। और ये नॉट नल था तो ओके क्वेरी मतलब आपका जो कंडीशन है सही है, नो एरर। अभी इस मॉडिफाई को यूज़ करके आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अभी कॉलम ड्रॉप करने के लिए सिंपल लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप ग्रेड, मतलब ग्रेड कॉलम को ड्रॉप करना है। तो सिंपली सिलेक्ट स्टार करके देखिए ग्रेड वाला कॉलम हट चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है। तो ड्रॉप यूज़ करके हम लोग एक कॉलम को डिलीट करेंगे। तो अभी हम लोग ये देख लिए कि कैसे मॉडिफाई, ऐड, ड्रॉप,
अल्टर टेबल कमांड यूज़ करके करना है। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने से हम लोग को पूरा डिटेल दिखाता था, लेकिन अगर हम लोग को सिंपली एक कॉलम देखना है, सिलेक्ट रोल नंबर या नेम कर लेते हैं। तो देखिए नेम किए, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिलेक्ट नेम आ गया। सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट रोल कर दीजिए तो एक रोल नंबर खाली दिखाएगा। सिलेक्ट स्टार करेंगे तो सारा डिटेल दिखाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे सिलेक्ट यूज़ करके एक पर्टिकुलर रो को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट स्टार मतलब सारा डिटेल डिस्प्ले करना है। तो लिखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट का पूरा डिटेल डिस्प्ले करो। वेयर कंडीशन एक देना पड़ेगा, वेयर नेम इक्वल टू विकास, मतलब जहाँ नेम विकास है उसका सारा डिटेल डिस्प्ले करो, मतलब उसका सीरियल नंबर और रोल नंबर डिस्प्ले करो। तो ऐसे हम लोग एक पर्टिकुलर रो को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग सीख लिए कि कैसे डिस्प्ले करना है सिलेक्ट कमांड को यूज़ करके एक पर्टिकुलर रो और एक पर्टिकुलर कॉलम या फिर पूरा टेबल। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार करके देख लेते हैं हम लोग का टेबल क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल अभी ऐसा है। तो अभी हम लोग क्या करना है, पूरा टेबल को डिलीट करना है। उसके लिए सिंपल कमांड है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट सेमीकोलन दीजिए। देखिए ओके क्वेरी मतलब आपका काम कर रहा है कमांड। तो सिलेक्ट स्टार करके फ्रॉम स्टूडेंट देखिए एरर दिखा रहा है, मतलब स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, डिलीट हो चुका है। अभी शो टेबल्स करते हैं, देखते हैं कि एग्जिस्ट है कि नहीं। तो शो टेबल्स किए, देखिए एम्प्टी सेट, जो टेबल पहले शो कर रहा था स्कूल डेटाबेस के अंदर वो नहीं है। अभी शो डेटाबेसेस करते हैं, देखते हैं हम लोग का डेटाबेस है कि नहीं। देखिए स्कूल डेटाबेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग इसको भी अगर हटाना चाहें तो लिखिए ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। ड्रॉप डेटाबेस नेम जो रखे हैं स्कूल, सेमीकोलन देके एंटर कर देते हैं। ओके क्वेरी अभी देख लेते हैं शो डेटाबेसेस। देखिए हम लोग का स्कूल डेटाबेस जो है वो डिलीट हो चुका है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। तो अभी इससे एग्जिट करने के लिए एग्जिट टाइप कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।